हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एनसीईआरटी की जो बुक है वो निकालेंगे 226 पृष्ठ। आपका वही ऊंचाई दूरी का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। इससे पहले हम 6 क्वेश्चन तक आसानी से कर चुके हैं और आप देख रहे होंगे, मज़ेदार लग रहे होंगे क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर हैं और बोर्ड पर हम समझते हैं। ओके, क्या क्वेश्चन है? भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भवन है ना, मतलब शहरों में जो घर बने होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं, उनके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार का मतलब है टावर लगा है, ठीक, मोबाइल टावर लगा है। उसकी ऊंचाई मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब जो मीनार है, जो टावर है, टावर का जो चोटी है और उसका जो तल है, उसके जो कोण दे रखे हैं 45 और 60 हैं। मीनार के तल और शिखर के कोण, तो शिखर वाला तो 60 है और तल वाला 45 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा, मतलब टावर की कितनी ऊंचाई होगी। चलिए चित्र वहाँ और आराम से बनाते हैं, समझते हैं वहाँ पर। ओके, हाँ, अब सवाल देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 चल रहा। भवन की जो ऊंचाई दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है और जो किसी एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 और 60 है। बस दो बात देखिए, तो आपको थोड़ा भवन लग रहा होगा। तो ये भवन है, देखो, ये इस तरह से भवन बनाया हमने, हैं, ये भवन बनाया है और इसके ऊपर एक मीनार लग रही है। मीनार, ये बिल्डिंग है, मतलब घर है किसी का, और इसके ऊपर लग रही है मीनार। तो मीनार कुछ इस तरह से होती है ना, होती है ये मीनार। ये टावर लग रहा है, ये तो टावर कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है। ये टावर लग रहा है, मोबाइल का टावर। तो किसी एक बिंदु से, यहाँ से इस टावर के पैर, तो पैर तो इसके तल ये है और इसी टावर से कोई क्षैतिज तल है ना, ये वाला क्षैतिज तल है, तो इसी टावर से उसके शिखर का, तो शिखर का उन्नयन कोण ये है। तो ये वाला जो कोण है वो दे रखा है 45 और यहाँ से ही, इसी जगह से ही क्षैतिज तल से उठाते हैं कोण इस तरह से, तो यहाँ से दे रखा है कोण ये वाला, ये दे रखा है 60 अंश टोटल है, ठीक है। ये 60 अंश, तो ये आएगा त्रिभुज पूरा एक, और 45 के लिए ये आएगा, तो ये लगेगा लंब, और 60 के लिए लगेगा ये वाला लंब, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने यहाँ नहीं बनाई है, इतनी दिखाई दे रही। तो ये आपका टावर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी टावर हो गया। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है, तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए 22 है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 20। ये भवन जो था वो 20 मीटर ऊँचा, तो मैंने यहाँ भवन बनाया ये वाला। तो ये ए बी तो हो गया टावर आपका, ए बी टावर हो गया, और सी और डी जो वो बिंदु है जो एक दूर बिंदु है, मतलब मैदान में दूर बिंदु है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है यहाँ BC भवन हो गया। भवन की ऊंचाई दे रखी 20 मीटर, 20 मीटर, और ये वाला जो कोण दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक वो दे रखा है 45। समझ में आ गया। और दूसरा कोण दिया है, यहाँ से चलेगा ये वाला कोण यहाँ तक, ये वाला ये दे रखा है 60, मतलब 60 कोण जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ चलेगा और ये एक जाएगा यहाँ तक, तो ये पूरा कोण ये बनाएगा। ओके, समझ में आ गई होगी बात ये। अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल को, किस तरह से स्टार्ट करेंगे देखते हैं। चलिए भाई, क्या क्या चीज़ दी है मान लेते हैं उसे, इसको तो मिटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, है। इस तो मैंने तुम्हें बना के दिखाया था सिर्फ ऐसे ही। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी मान ले रहे हैं हम, यहाँ से ये x है, ये वाली दूरी, और ये 22 मान लेते, 22 मीटर ऊंचा है टावर, मतलब ये जो मीनार है। तो लिख देते हैं माना संचार मीनार कौन सी है? AB, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर, ये वाली, यही तो है मीनार, 22 मीटर मान ली। फिर उसके बाद BC भवन है, और भवन की ऊंचाई, भवन कौन सा है? BC, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। और एक बिंदु है CD, और CD बराबर दे रखा है भाई x मीटर। ये चीज़ हमने मानी है ये, ठीक है। और कोण कौन कौन से हैं? एक तो उन्नयन कोण है BDC बराबर 45 अंश, और एक कोण है ADC बराबर 60 अंश। अब हम त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। देखो, एक त्रिभुज तो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ये वाला BCD में, इस त्रिभुज में लगाएंगे
एक बार हम, ठीक है, क्या है, बी सी डी में ये समकोण त्रिभुज है भाई। देखो तो ये क्या है, लंब, और ये आधार। हम क्यों निकालना चाह रहे हैं इसे, देखो जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तब तक पूरे त्रिभुज में दिखाई देगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी पहले, ठीक है। तो एक त्रिभुज से तो हम ये वाली चीज़ें निकालें, जो भी चीज़ निकल के आएंगी, और एक बार लगाएंगे हम इससे बटे ये, ठीक है। तो लगाते हैं, क्या है, लंब, और लंब बटे आधार आप जानते हो, लंब कौन सा लिया है मैंने, इसमें BC लिया है, BC, और आधार कौन सा है, आधार लिया है मैंने इसमें DC है x, और ये लंब बटे आधार हम जानते हैं कि जो रेशियो होते हैं वो tan का होता है। ये tan का रेशियो, tan क्या लगाऊं, D, और D का मान इस समय इस त्रिभुज के लिए BCD के लिए कितना है, 45। तो मैं लिखता हूँ यहाँ 45। बहुत मज़ेदार सवाल है भाई, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। लंब कितना है, BC कितना है, 20, तो ये लिख दिया मैंने 20, और आधार कितना है, x, तो ये x है। तो 45 का मान हम जानते हैं 1 होता है ना। आप कंजूसी कर रहे हैं टेबल को देखने में, x की गुणा यहाँ कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ये आप समीकरण नंबर 1 डाल दो या मत डालो। अब दूसरा त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे। देखो एक त्रिभुज तो हमारे ये निकल कर आया, जिससे भी जो चीज़ निकल कर करें। अब दूसरा त्रिभुज का लगाएंगे हम। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है हमारा ACD में, ये भी समकोण, जब भी यहाँ लिखेंगे वो समकोण त्रिभुज लिखेंगे। तो ये वाला समकोण है, देखो ये C समकोण है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण, क्योंकि ये लंबाई नहीं चाहिए हमें तो लंबाई सिर्फ इसकी चाहिए। तो इसकी करने के लिए हमें ये बटे ये करना है। अब क्या है, लंब, वही सूत्र लगेगा, लंब बटे आधार, और लंब है इसमें A से लेके C तक, AC, और आधार कितना है इसमें, वही DC है, ये तो नहीं बदल रहा भाई। और लंब बटे आधार, तो ये सूत्र किसका है, ये भी tan D पर है। D पर किसका बनना है, 60 का, D पर वो भी किसका बनना है, 60 का। तो लिख दूँ यहाँ 60 सीधा, चलो tan थीटा लगाओ अभी, tan 60, और AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, AC पूरा बाई प्लस ये कितना हो गया, 22 प्लस 20 AC, ठीक है, बटे आधार कितना है, x, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3 होती है या नहीं होती है भाई बताओ। तो ये हो गया 22 प्लस 20 बटे x, इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें 1 लिखा दो, क्या करना गुणा, इसकी गुणा ही कर लो सीधा, √3x बराबर 22 प्लस 20। देखो हमें चाहिए 22, तो इसका x का मान हम यहाँ से उठा कर रख लें, ये वाला x का मान कितना है, 20 है, इस जगह उठा कर रख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में लिख दूँ मैं यहाँ पर, समीकरण 1 से x का मान 2 में, ये समीकरण बनाना आवश्यक नहीं है भैया, तो बना दी मैंने आपकी सुविधा के लिए। देखो ये 2 समीकरण ये है आपके पास, ये बराबर 22 प्लस 20, और x का मान है 20, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर, देखो 3 तो ये लिखा है, x का मान कितना है, गुणा 20 बराबर 22 प्लस 20 में यहाँ भेज दूँ तो कैसा रहेगा भाई, देखो तो 20 लिख दो सीधा, माइनस का आएगा 20 उधर से, बराबर 22। तो 22 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 20 कॉमन ले लेते हैं, और कितना रह जाएगा, √3 - 1। यहीं छोड़ दो सवाल, कोई बात नहीं। ये क्या है, पूरा निकल कर आया था। अतः मीनार, संचार मीनार है ये, मीनार की ऊंचाई जो निकली है वो निकली है 20 √3 - 1 है, यहाँ लिख दो, अगर दिखाई नहीं दे रहा उधर तो 20 √3 - 1 मीटर, ये आपका आ गया आंसर। यहाँ डिटेक्ट कर रहा है कैमरा, नहीं कर रहा है, लिख दूँ मैं यहाँ, अतः मीनार की ऊंचाई, इससे मिटा दो फिर, हैं इसे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ये आप सवाल अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया। क्या मतलब हुआ
जब आपके बहुत सारे त्रिभुज हो तो समकोण त्रिभुज एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। जितने भी समकोण त्रिभुज बन रहे हैं हम उनको अलग कर लेते हैं और दोनों से कुछ ना कुछ मान निकल के आएंगे। एक समीकरण से जिसकी आवश्यकता होती है एक समीकरण से उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं और वो मान हमने बाई का मान निकाल लिया। यही हमारी टावर की ऊंचाई थी या संचार मीनार की ऊंचाई हमें मिल गई है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक पेडेस्टल वो होता है जैसे कोई मूर्ति होती है उसका बेस तैयार करते हैं तो उसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, ठीक है नहीं, आपने जगह जगह देखी होंगी स्टैचू लगी हुई, उसके नीचे एक बेस तैयार हुआ तो जैसे एज ए भवन, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, बहुत सही है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का इस समय लगा है, अब पेडेस्टल का शिखर का बता दिया कोण कितना है 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल उसी तरह का चित्र बनना है, कोई नहीं। उस समय वहाँ 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है वहाँ पर, तो इस बार भवन जैसा पेडेस्टल की ऊंचाई उस तरह से भवन की ऊंचाई दी थी। बिल्कुल उसी तरह से सवाल है, कोई भी अंतर नहीं है चित्र में। चलिए कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। ओके, बोर्ड पे ही करते हैं। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। क्या क्या चीज़ दी है उसमें? मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर और जो धरातल पर जो क्षैतिज पर एक बिंदु है उस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 दिया है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 दिया। ये चीज़ तो दी है, तो हम सेट करते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ ये पेडेस्टलर है, पेडेस्टल का मतलब जहाँ पर ये मूर्ति रखनी है, हमें ये रखनी है, इस सेट पर रखनी है, इस सेट, तो वो मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ रही होगी, ये वाला हिस्सा मैंने बना दिया है। ये पेडेस्टल है, ये वाला, ठीक है। ये पेडेस्टल हमें बनाना नहीं है लेकिन थोड़ा आइडिया तो आपको लग जाएगा क्या करना है। तो ये ज़मीन से, और ये मूर्ति है, ये मूर्ति इस पर रखनी है, ये मूर्ति इस पर रखनी है, पैड पर, ये वाला बेस पर। तो बेस पर ये वाली मूर्ति मान लो ना, ये किसी की मूर्ति, किसकी मूर्ति बनाऊँ? चलो मैं अपनी मूर्ति बना लूँ क्या? ये मूर्ति बन गई भाई, ये बन गई, देखो मूर्ति किसी की बन गई। इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा ना, ये मूर्ति बन गई, मान लिया ऐसे तो बनेगी, तो ये मूर्ति बन गई। अब यहाँ से हमें इसकी ऊंचाई दे रखी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई 1.6 ये वाली, और इस भवन की ऊंचाई, इस बेस की ऊंचाई, ठीक है नहीं, इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है हमें। तो इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं, इसकी ऊंचाई मान ले रहे हैं x मान लो, चलो y मान लो, इसकी कुछ मान लो, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई y। तो हमें जो फालतू की चीज़ दिखाई दे रही है वो यही चीज़ दिखा रही है। आपके दिमाग में तो चल रही होगी बात, ये एक लाइन ही तो देखनी है हमें। तो ये भवन है हमारा, ये पेडेस्टल है, ये मूर्ति बनानी नहीं है हमें, समझ में आ गया नहीं? ये मूर्ति बनानी थोड़ी है, ठीक है। एक तो ये हमें आइडिया आपको लग रहा है, समझ में आ गई होगी बात ये आपके, तो ये आइडिया हमें लग रहा है। तो ये तो हो गया आपका बेस, अर्थात पेडेस्टल ये हो गया आपका, और इसके ऊपर हमें ये है हमारे पास मूर्ति की लंबाई, ये वाली मूर्ति हो गई, ये आपकी हो गई मूर्ति। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये वाला जो कोण है यहाँ तक, ये वाला, और एक कोण बनेगा आपका ये वाला हिस्सा, ये मैंने आपको पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये यहाँ तक मूर्ति थी, तो ये जो चीज़ बनी हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है मूर्ति की, वो AB मान ले रहे हैं इसे। AB तो हो गई मूर्ति, और BC क्या हो गया? ये पेडेस्टल हो गया, और ABCD और D तक मान ले रहे हैं इसको X, कोई भी चीज़ मान ले रहे हैं। हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है। ओके, ये यहाँ से जो पेडेस्टल का शिखर है वो तो ये, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है? 45। तो ये वाला तो हो गया 45 का कोण। क्लियर? और यहाँ से ही उसके शिखर का, ये शिखर किसका? मूर्ति का शिखर तो ये था, सिर उसका यहाँ था नहीं था ये, तो उसका कितना कोण है? ये 45 अंश, सॉरी 60 अंश है, ठीक है। ये हो गया आपका 60 अंश। तो अब हमें क्या चीज़ ज्ञात करनी? ये चीज़ ज्ञात करनी है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा सवाल आपके? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अब जो चीज़ हमने दे रखी है वो मानी है, वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। माना, ये मीटर है, माना
माना मूर्ति, मूर्ति कौन सी मूर्ति है भाई, ए वी है मूर्ति, ए वी बराबर मूर्ति मान ली, और वो भी है 1.6 मीटर की ऊंची। ठीक है, इसमें हमने पेडस्टल भी मान रखा है। पेडस्टल कौन सा है, पेडस्टल, बेस आधार। ठीक है, कितना है पेडस्टल, वो है 22 मीटर, अर्थात BC बराबर 22 मीटर। इसमें ये एक बिंदु है DC को मान लिया हमने x मीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज देखते हैं, कोण भी दे रखे हैं, उन्नयन कोण अवनयन कोण दे रखे हैं, वो भी लिख लो यहाँ पर। क्या कर दिए, देखो BDC ये है आपका 45 अंश, 45 अंश। एक कोण तो ये हो गया, और दूसरा कोण क्या है, ए, वो बिंदु ए है, ये आपको मिटते मिटते थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा, ये ए बिंदु है। ठीक है, ये ए बिंदु है, ए बिंदु है ये, तो ए विद क्या, ADC ये हो गया आपका 60 अंश। दो कोण, इस तरह जो चीज़ हमने दी है मानी थी, वो सारी चीज़ हमने दी। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल स्टार्ट करने का सिस्टम तो वही है कि समकोण त्रिभुज। देखिए, एक समकोण त्रिभुज तो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज, एक ये समकोण त्रिभुज होगा, और एक हो गया ये यहाँ ऐसे करके। ठीक है, तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, कोई से उससे स्टार्ट कर लो, कहीं से भी। पहले हम 45 वाले से कर रहे हैं, BCD ये है, और एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा है, ACD में। एक बार तो इस त्रिभुज में देखेंगे, एक बार इस त्रिभुज में देखेंगे, दोनों बातें देख लेते हैं। वही लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता किस में है, ये हम जानते हैं, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है, BC, लंब BC लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया लग जाए। दो लाइन करनी पड़ेगी ना फिर मुझे। आधार कितना है, CD या DC। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है भाई 45, क्लियर। और लंब कितना है, देखो लंब इस समय हमारे पास 22 है, तो मैं 22 लिख देता हूँ, 22। और आधार कितना है, x, और 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो y बटे x या x इकन x, तो x बराबर क्या हो गया, 22 आ गया। ये हमारे पास इस त्रिभुज से निकली हुई वैल्यू आ गई है। घबराओ मत, x में आए, y में आए, किसी में आए। अब दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, हमें तो y का मान चाहिए, तो x को जहाँ पर x आएगा, इस जगह x आएगा, तो ये वाली वैल्यू उठाकर हम रख देंगे, y जहाँ y दिखाई देंगे, फिर हमें कोई और चीज़ दिखाई नहीं देगी, वही y एकदम वैल्यू निकल जाएगी y की, पेडस्टल की ऊंचाई। देखो वही इस्तेमाल कर रहे हैं, ACD। तो AC कितनी है, लंब कितना है, tan थीटा है ना, यहाँ पर भी tan थीटा बराबर लंब, और लंब बताओ कितना है, लंब है पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक AC। और आधार कितना है, आधार बताएं, CD या DC है, CD लिख दूँ, कोई बात नहीं। tan थीटा, क्योंकि मैंने CD लिखा है ना, CD बराबर या DC बराबर x मीटर, कोई बात नहीं। tan थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितनी है, 60 अंश। ठीक है, लंब कितना है, 1.6 प्लस 22 बटे आधार, भाई AC है ना पूरा, देखो ये प्लस ये टोटल है ना AC, देखो 1.6 प्लस 22 टोटल आएगा ना, आएगा ये वाला, तो ये वाला हमने लिख दिया यहाँ पर, बटे आधार कितना है, x। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, जानते हैं भाई, हमें तो याद है नहीं, आपको याद है तो बताओ। 1.6 प्लस 22 बटे x, ये थोड़ा और लग रहा है ना, नीचे आ गया, बराबर। इसकी गुणा इसमें कर लेंगे हम, हैं तो आगे ही करें तो ज़्यादा बेटर है। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या जाएगा, √3x बराबर 1.6 प्लस 22, और ये वाला अब 22 के मान तो एकदम निकल जाता भाई, तो ये वाला मान परेशान कर रहा है, तो यहाँ ये वाला है क्या मान, x का मान 22 है, तो यहाँ लिख देते हैं, x का मान हमने रख दिया, x का मान रखने पर देखो x का मान ये है, क्या है, 22 है, और क्या है, रख दिया जी, x की जगह हमने y रख दिया, इसकी जगह 1.6 प्लस 22। अब देखो 22 को 22 के पास में ले जाए तभी मजा आएगा, तो ये तो हम यहाँ ले आएँ, तो √3y, और ये वाला y प्लस का है तो इधर लाएंगे,
याद रखें जब भी किसी की वैल्यू निकालनी है तो एक ही तरफ ले जाएं, जो अचर पद है चर को एक तरफ, तो यहाँ रह गया हमारे पास 1.6। तो इसमें से y कॉमन लग रहा है मुझे, ले ठीक है ले लूँ, √3 - 1 रह गया ना, क्यों y कॉमन ले ले तो y तो ही आ गया, y इकन y है, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है, बराबर 1.6। अब ये वाला अंदर ये गुणा में है तो y की वैल्यू पूरी निकल के आएगी, तो ये वाली चीज़ हम कहाँ ले जाएंगे, भाग में। यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट के लिए भाई, बार बार परेशान होता है वो बेचारा, कहता है कि कैसे कैसे करूँ यहाँ पर, ओह सॉरी क्या लिखा है, 1.6 बटे ये वाली चीज़ हम नीचे ले आए, √3 - 1। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण। देखो परिमेयकरण कर रहे हैं, √3 परिमेयकरण करते हैं जस्ट उल्टे चिन्ह से। देखो ये √3 - 1 है तो यहाँ लिखेंगे √3 + 1, और बिल्कुल इसी तरह ही गुणा यहाँ करिए, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने। किसकी, परिमेयकरण, वही कहलाता है रेशनलाइज जिसको कहते हैं, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 तो हमने ऐसे लिखा, √3 + 1 भी हम ऐसे लिख रहे हैं, और बटे देखो a - b a + b, ये बहुत बार आएगा, यही चीज़ आएगी बार बार। देखो a + b a - b है, a + b a - b, ये दिख रहा है क्या आपको, a + b a - b क्या होता है, a का वर्ग - b का वर्ग होता है ये a + b a - b, ये सूत्र होता है। a + b a - b का क्या होता है, a का वर्ग - b का वर्ग। तो मैं यहीं लगा रहा हूँ, देखो ये a - b a + b, तो क्या लिखेंगे, √3 का वर्ग - 1 का वर्ग, और ये क्या होता है, देखो 1.6 तो ऐसे लिखा है हमने, √3 + 1 भी ऐसे लिख दिया, और बटे √3 का वर्ग कितना होता है, 3, और -1 का वर्ग 1, तो ये क्या रह जाएगा, 1.6 √3 + 1 बटे 2, 2 × 16 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा ये 0.8। तो यही आपका आंसर दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना, लिख दूँ आंसर यहाँ, तो y की वैल्यू आ गई 0.8 √3 + 1, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या निकली, पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आप आराम से कर सकते हैं। वहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ये कभी इसमें शामिल नहीं है, इसको अलग करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।